दीपावली का पर्व है। पूरे भारतवर्ष में दीपावली धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन झारखंड में इस बार दीपावली ज़्यादा ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ 12 दिन के बाद चुनाव होने हैं। अभी मैं मौजूद हूँ झारखंड के 32 गिरिडीह विधानसभा के क्षेत्र पूर्णा नगर पंचायत में, और हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं जेएम के कार्यकर्ता विकास तिवारी जी। विकास तिवारी जी, चाणक्य न्यूज़ इंडिया लाइव टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं पूरे देशवासियों को दीपावली और छठ की शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरे देश में दीपावली का त्यौहार धूमधाम से मनाए जाएंगे, इसके लिए मैं पूरे देशवासियों को दीपावली की पुनः शुभकामनाएं देता हूं। विकास जी, आने वाले 20 नवंबर को गिरिडीह में मतदान होने को है। इस वक्त आप अपने पार्टी को कहां देख पा रहे हैं? क्या गिरिडीह के वर्तमान विधायक सुदीप कुमार सोनू जी गिरिडीह को फिर से फतेह कर पाएंगे? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हमारी पार्टी को हम वर्तमान जो 20 तारीख आने वाला चुनाव है उसको हम कहाँ देख पाएंगे। साफ झलक रहा है कि हमारे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, गठबंधन की जो सरकार है, वो पुनः झारखंड को फतह करने जा रही है और पुनः हम लोग गिरिडीह सीट भी जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। और गिरिडीह में हम लोग उस बार 16,000 से लीड किए थे, इस बार 20 प्लस हमारा जाएगा और इसमें कोई शक नहीं है। गिरिडीह में इन 5 सालों में आपकी पार्टी के द्वारा ऐसा कौन से कार्य किए गए हैं जो बीजेपी के द्वारा नहीं किया गया, जिससे आपको लगता है कि फिर से झामुमो की सरकार आना जरूरी है? देखिए, गिरिडीह की यदि हम बात करें, वैसे तो पूरे देश में पूरे राज्य में कार्य हुए हैं, लेकिन यदि हम गिरिडीह की बात करेंगे तो बहुत ऐसे कार्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही, खास करके इसके पहले माननीय विधायक जी जो पूर्व के थे शाहाबादी जी, उनका 5 साल भारतीय जनता पार्टी में, 5 साल जेवीएम के साथ वो थे और 10 साल इधर वो विधायक रहे। लेकिन विधायक के तौर पर हमको लगता है कि माननीय जो सुदीप भैया हैं, उनका 5 साल और उनका 10 साल यदि हम देखते हैं तो इनका बेहतर कार्य रहा है। कई ऐसे कार्य किए गए हैं, आप देख पाएंगे कि कई ऐसे सड़क हैं जो बनाई गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सड़कों का जाल बिछाया गया गिरिडीह क्षेत्र में। आप मोहनपुर और जो गादी श्री रामपुर वाली रोड है, कई दिनों से, कई वर्षों से इसकी बड़ी मांग थी, और उधर से जो पूर्णा नगर से जो रोड जाती मोहनपुर के लिए, गिरिडीह के लिए, वो मेन रोड है और कई लगभग आधा घंटा टाइम यही हम लोग को लग जाता था, लेकिन वो रोड बनकर तैयार हो गई है। ऐसे आप बनियाडीह वाली जो रोड है, आपका मुफस्सिल थाना से लेकर बरवाडीह वाली रोड, 50 वर्षों से उसका मांग था कि वो रोड बने, लेकिन आज तक नहीं बन पाया था। लेकिन देखिए, अभी आप धरातल पर देख पाएंगे वो रोड बहुत ही सुंदर तरीके से बनकर तैयार है। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे विधायक जी का कार्य का, तो पूरे देश में 7 सोलर सिटी की सरकार ने दी थी, उसमें से एक सोलर सिटी आपका गिरिडीह में आया। तो इनमें बहुत बड़ी बात रही है हमारे विधायक जी को कि इन्होंने उस योजना को अपने विधानसभा क्षेत्र में खींच के लाए। आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जो अभी हम लोग का जो यूनिवर्सिटी जो हजारीबाग में पहले था, अब हमारे यहाँ पे सरजेशी घोष के नाम से यहाँ पे यूनिवर्सिटी खुल रही है, जो विधायक जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। और विधायक जी का मतलब आगे की सोच है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज और जो इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके लिए भी ज़मीन मुहैया कराई जा रही है। इनकी जो पुनः यदि ये माननीय विधायक जी गिरिडीह जीतते हैं तो उम्मीद है कि बहुत जल्द वो भी कार्य हो जाएंगे। पुराना पुल की यदि बात करेंगे तो उन्होंने बनाने का कार्य किया। आप देख पाएंगे कि सड़क के चारों ओर जो है चमचमाती लाइट है, और जिस जगह पे आप बैठे हैं पूर्णा नगर में, इस क्षेत्र में भी जो है सो रोड चौड़ीकरण शुरू हो चुका है। तो कई ऐसे कार्य हैं जिसको गिनाया नहीं जा सकता है। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल में यहाँ पर नहीं कर पाई, वो माननीय विधायक जी 5 साल में ये कर दिए। गिरिडीह विधानसभा के वर्तमान विधायक सुदीप कुमार सोनू जी का टक्कर अभी किस प्रत्याशी के साथ में आप देख रहे हैं? टाइगर जयराम महतो के प्रत्याशी नवीन चौरसिया जी, या 2 बार विधायक रह चुके निर्भय कुमार शाहाबादी जी, या फिर अन्य कोई? देखिए, टक्कर बक्कर कहीं नहीं है, कहीं टक्कर नहीं है। हम लोग किसी को टक्कर में नहीं मान रहे हैं, क्योंकि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार थे वो तो कार्य बेहतर की ही है। इसके अलावा माननीय विधायक जी का कार्य बहुत ही सराहनीय रहा है। प्रत्येक दिन इतनी व्यस्तता के बावजूद 2 से 3 घंटे 9 बजे विधायक जी बैठ जाते हैं जनता दरबार में, लगभग 12 बजे तक ये जनता की हर समस्याओं को देखते हैं। हमको लगता है कि हर समस्या को देखते हैं और बहुत ही कम समय में समस्या का निदान भी करते हैं। तो कोई टक्कर में नहीं है। जहाँ तक बात है जयराम की पार्टी की, जो नवीन चौरसिया की आप बात कर रहे हैं, तो वो 1 नंबर का वो ज़मीन माफिया हैं। और जयराम जी ज़मीन बचाने की बात करते, खतियान की बात करते, तो हमको नहीं समझ में आता है कि
उनकी जो बात है उसमें कहाँ तक सत्यता है, दोहरी नीति उनमें हमको नज़र आती है, तो कहीं कोई टिकने वाले नहीं है। पुनः हम लोग गिरिडीह फतह कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से बार बार एक आरोप लगाया जाता है कि हेमंत सरकार ने युवाओं को ठगने का कार्य किया है। 5 लाख नौकरी देने की बात कही थी, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को भत्ता देने का जो हेमंत सरकार ने वादा किया था उसे पूरा नहीं किया गया। इसमें आपका क्या बात है? देखिए, कोई भी जो समस्या है, चूँकि समस्या तो बहुत बड़ी है ना, तो समस्या को पार्ट बाय पार्ट उसको सॉल्व किया जाता है। ये बात सत्य है कि नौकरी बहुत लोगों को नहीं मिल पाई, लेकिन इसमें भी कोई सत्यता नहीं है कि हम लोग नौकरी नहीं दिए। अभी जेपीएससी का जो पहले रिजल्ट हुआ और बहाली भी हुई 252 सीटों की, इसके बाद दोबारा जेपीएससी लिया गया, तो 2 बार तो जेपीएससी के एग्ज़ाम्स हो गए, एक बार बहाली भी हो गई। इसके अलावा भी सीजीएल्स के एग्ज़ाम्स हुए हैं और 3100 जो हाई स्कूल टीचर है +2 का, उसमें भी बहाली हुई, तो नौकरी दी गई है। और जो बात कर रहे थे बेरोजगारी भत्ते की, तो हम जो प्रश्न कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ये प्रश्न करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी बोली थी 5 करोड़ नौकरी की, कहाँ हम नौकरी मिला? वो भी बोले थे कि 100 स्मार्ट सिटी देंगे, वो सिटी कहाँ है? तो उन्होंने जिस जुमलेबाजी करने का काम किया है, जनता सब कुछ समझ गई है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। झारखंड की जो वर्तमान सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है और पुनः इसकी सरकार बनेगी। विकास जी, आप अपने पार्टी में प्रखंड उप सचिव हैं और अपने आप पार्टी में होने वाली गतिविधि को, कार्यशैली को भली भांति अच्छी तरह से जानते हैं और नॉलेज भी रखते हैं। 2 शब्दों में बताइएगा कि इस बार इंडिया गठबंधन कितने सीटों से फतेह कर रही है? फतेह कर रही है, हम लोग 60+ सीट ला रहे हैं, बिल्कुल। चूँकि संथाल परगना और जो आपका कोल्हान क्षेत्र है उसमें तो हम लोग फतेह कर ही रहे हैं। बाकी जो सारे प्रमंडल में हम लोग जीत रहे हैं और बेहतर तरीके से हम लोग 60+ सीटें ला रहे हैं और बहुमत की सरकार बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग जो मैया सम्मान योजना लाए हैं, आपने जो अबुआ आवास दिया है, चलिए अबुआ आवास तो ठीक है, लेकिन मैया सम्मान योजना आप लोगों ने पहले क्यों लाया? जनता में इसका भी आक्रोश और जो सीजीएल का पेपर जो लीक हुआ है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए एक बात बताते हैं ना, जैसे सरकार काम करे तो भी दोषारोपण, ना काम करे तो भी दोषारोपण। मैंने पहले भी बताया कि 5 साल के कार्यकाल में 1 महीना पहले ही चुनाव करा दिए गए, क्योंकि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी डर गई कि जिस प्रकार माननीय हेमंत सोरेन बार योजनाओं पर योजना ला रहे हैं तो वो कहीं टिकने वाले नहीं रहेंगे, तो वो तो पहले 1 महीना चुनाव करवा दिए। दूसरी बात है कि मैया सम्मान योजना आई और आगे भी मिलता रहे, भ्रम पैदा करने का काम हम लोग कर रहे हैं कि पहले क्यों नहीं आए। क्योंकि देखिए 2 साल तो हम लोगों ने कोरोना झेला और पूरा देश ने झेला, ये चीज़ आप भी देख रहे हैं। उसके बाद 6 महीने माननीय हेमंत सोरेन जी को झूठे आरोप में फंसा दिया गया, जिसका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लीन चिट मिल ही चुका है। तो ये बीजेपी वालों का भ्रम पैदा कर रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। और दूसरा सवाल आपका था कि थोड़ा सा सवाल को रिपीट करिएगा। पेपर लीक के मामले में? हाँ, पेपर लीक के मामले में क्या? नहीं, पेपर लीक के कोई मामला नहीं है। जो स्टूडेंट्स, युवाओं में इसका आक्रोश देखा जा रहा है, युवाओं में इसका आक्रोश दिखा जा रहा है, कहीं इसका कोई सबूत नहीं है। बाकी देखिए, ये भी एक प्रकार का एजेंडा है सरकार को बदनाम करने का, और बहुत जल्द इस चीज़ को स्पष्ट हो जाएगा जनता के बीच में कि किस प्रकार से हमारे युवाओं को गुमराह करने का काम सरकार कर रही है, सिर्फ सत्ता के लोभ में, लालच में, और इसमें कोई सत्यता नहीं है। आप अपने नज़र से बीजेपी को कहाँ देख रहे हैं झारखंड में? बीजेपी को तो आना ही नहीं चाहिए। बीजेपी कार्य क्या कर रही है आप तो देख पा रहे हैं ना। वो बोल रहे थे कि नहीं हम 2100 योजना देंगे, तो जहाँ जहाँ आपकी सरकार वहाँ पे ले दीजिए ना। तो यहाँ वाले लोगों को झूठ में डाला रहे, फुसला रहे। हमारे जो सरकार की जो यहाँ के खनिज संपदा है, इनकी जो रॉयल्टी, एक जिनकी जो पैसा फंसे हुए हैं, वो भी पैसा सरकार को दे दीजिए, हमारी झारखंड सरकार को भी। माननीय हेमंत सोरेन मांगते हैं तो उसमें भी, इसीलिए तो वो जेल डलवाने का काम किए गए हैं ना। यदि हेमंत सोरेन दोबारा सरकार में आता है तो ये जो जनहित वाली योजना है, जैसे अबुआ आवास योजना, मैया सम्मान योजना, क्या ये निरंतर चालू रहेगा? सिर्फ चुनावी प्रलोभन है? नहीं, कोई चुनावी प्रलोभन नहीं है, निरंतर चलेगी। और कैबिनेट में पास भी हो गया कि 1000 जो मैया सम्मान योजना मिल रहा था उसके जगह वो 2500 मिलेगी। और अबुआ आवास में 8 लाख सरकार जो पहले से घोषणा कर चुकी है, 2 टर्म में मिला है, और अभी आगे भी ये चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये योजनाएं चलती रहेगी और कई सारी योजनाएं आएगी, और कई सारी योजनाएं चल भी रही है, वो सारी योजनाएं धरातल पर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़े थे विकास तिवारी जी। मैं मिथुन तिवारी, चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी कैमरामैन सुरेश के साथ।